अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू फिज़िक्स सोर्सेज। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसका नेम है फेज स्पेस। फेज स्पेस को समझना ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि इसकी बुनियाद पर हम माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स को डिस्क्राइब करते हैं। हम देखेंगे कि म्यू स्पेस क्या होता है, गैमा स्पेस क्या होता है और इनकी डायमेंशंस कैसे कैलकुलेट की जाती हैं, और हम इनको थ्योरेटिकल और मैथमेटिकल दोनों तरीके से देखेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये जो हमारे पास म्यू होता है, ये क्या होता है। ये असल में म्यू ग्रीक अल्फ़ाबेट का लेटर है। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में इसको सिंगल पार्टिकल फेज स्पेस को डिनोट करने के लिए अडॉप्ट किया गया है। इसको म्यू स्पेस इसलिए कहते हैं क्योंकि नोटेशन हिस्टोरिकली साइंटिस्ट ने अडॉप्ट की थी। जो हमारे पास गिब्स ने अपनी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की थ्योरी 1902 में उसने जो हमें दी थी, तो उसमें उसने क्या किया था कि दो स्पेसिस को इंट्रोड्यूस करवाया था। एक हमारे पास थी म्यू स्पेस और दूसरी थी गैमा स्पेस। ठीक है। अब क्या है कि गिब्स ने ग्रीक लेटर चूज़ किया क्योंकि उस वक्त जो एकेडमिक स्टाइल यही था, सिंगल यूनिट के लिए ग्रीक सिंबल्स, सिस्टम को ऑफ मैनी पार्टी के लिए दोबारा से उसने दूसरा ग्रीक सिंबल यूज़ किया जिसे को हम गैमा कहते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये कि हम म्यू स्पेस ही क्यों बोलते हैं, कोई और नाम क्यों नहीं इसका। तो म्यू स्पेस का नाम इसलिए स्टेबल रहा क्योंकि जो हमारे पास वन सिंगल पार्टिकल स्टेट थी ना, उसकी 6 डायमेंशनल फेज स्पेस थी। मतलब क्या है, एक पार्टिकल 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट्स और 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स होती। ये हमेशा 6D होता है चाहे सिस्टम में कितने भी पार्टिकल्स हों। सो फिजिक्स ने इसको फिक्स सिंगल पार्टिकल स्पेस के नाम से ज़रिए रिप्रेजेंट करना चाहा, म्यू स्पेस। तो अब हम इसकी जो है ना वो डेफिनेशन देखते हैं हमारे पास कि ये क्या होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारे पास म्यू स्पेस क्या है। अच्छा जी, तो हम देखते हैं कि हमारे पास म्यू स्पेस जो है ना वो क्या है। ये स्पेस एक थ्योरेटिकल स्पेस होता है जिसमें हम सिस्टम के सारे माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हम पोजीशन और जो हमारे पास मोमेंटम होता है ना उसको साथ डील करते हैं हमारे पास। ठीक है। मैथमेटिकल मल्टी डायमेंशनल स्पेस होती है डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ फिजिकल सिस्टम को इन क्लासिकल मैकेनिक्स। इसके हमारे पास कम्प्लीटली स्पेसिफाइड होता है। एक इसका हमारे पास पोजीशन कोऑर्डिनेट जिसे हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स कहते हैं पोजीशन, और एक हमारे पास मोमेंटम होता है जिसे हम जनरलाइज मोमेंटम कहते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम म्यू स्पेस को समझते हैं कि म्यू स्पेस एक सिंगल पार्टिकल के फेज स्पेस होती है। अगर पार्टिकल 3D स्पेस में मूव कर रहा है, मतलब एक्स डायरेक्शन में एक पार्टिकल है, ठीक है, वाई में है या हमारे पास जी डायरेक्शन में है, तो उसकी पोजीशंस कैसी होंगी, उसका मोमेंटम क्या होगा, ये हम सारे देखेंगे। अब 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं पोजीशन के, हमारे पास कितने कोऑर्डिनेट हैं, 3 कोऑर्डिनेट हैं, और मोमेंटम के हमारे पास कितने कोऑर्डिनेट हैं, 3 कोऑर्डिनेट हैं। अब पोजीशन के क्या है, एक्स, ठीक है, वाई, और इसी तरह हमारे पास क्या है, जी। और मोमेंटम क्या हमारे पास क्या आ जाएगा, मोमेंटम पी डायरेक्शन में उसकी मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में उसकी मोमेंटम क्या थी, वाई डायरेक्शन में उसकी मोमेंटम क्या थी, और इसी तरह हमारे पास जी डायरेक्शन में उसकी मोमेंटम क्या थी। ये सारा हमें कौन बताता है, म्यू फेज स्पेस बताता है। इस तरह टोटल जो हमारे पास डिमेंशन होती हैं 3 + 3 वो 6 होती है। तो हमारे पास ये क्या है, म्यू स्पेस। अब हमने बात की कि ये हमारे पास रिप्रेजेंट है वो एक पॉसिबल जो है ना वो स्टेट को जाहिर करता है। जो हमारे पास हर पॉइंट्स होते हैं ना वो पेयर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, मतलब क्यू पी। क्यू हमारे पास क्या है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट, मतलब हम पोजीशन की बात कर रहे हैं जो कि हमारे पास एक्स वाई और जी है, और मोमेंटम हमारे पास होता है पी मोमेंटम। सो पॉइंट फेज टेल अस द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द सिस्टम एट अ टाइम, उसकी किस पोजीशन पे है और वो किस डायरेक्शन में कितने मोमेंटम के साथ वो पार्टिकल मूव कर रहा है। क्यू पी स्पेस हमारे पास क्या है, यहाँ जो क्यू है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जनरलाइज कोऑर्डिनेट ऑफ द सिस्टम को, और जो पी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जनरलाइज मोमेंटम फॉर अ सिस्टम विद एन डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब कि अगर हमारे पास एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो उसका हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा पार्टिकल हो, मतलब एन पार्टिकल की हम बात करें
नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम भी उसके पास कितने होंगे, n होंगे। तो हर पार्टिकल की अपनी जो है ना वो 6d होगा, मतलब 6d म्यू स्पेस उसकी हमारे पास होगी हर पार्टिकल की। इसलिए गैमा स्पेस की टोटल जो डायमेंशन जो हमारे पास होती है ना वो कितनी होती हैं, 6n होती हैं हर पार्टिकल की। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 10 पार्टिकल हों तो डायमेंशन कितनी उसकी होगी, 10 को मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएंगी। अच्छा, ये जो हमारे पास होता है अगर 2 डायमेंशन की बात हम करें थे कि अगर 2 डायमेंशन में तो वो क्या आ गई, A2n डायमेंशन है। मतलब क्या है कि अगर सिंगल पार्टिकल है इसका फेस पेज निकालना तो एक उसका होगा पोजीशन कोऑर्डिनेट और एक उसका होगा मोमेंटम कोऑर्डिनेट। अगर हम इनको जमा करें तो हमारे पास क्या होगा, फेस पेज डायमेंशन n q मतलब पोजीशन की और n p मोमेंटम की, तो n प्लस n कितना होगा 2n। तो ये हमारे पास क्या है, सिंगल पार्टिकल्स की हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास इसकी कितनी टाइप्स होती हैं फेस स्पेस की। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ फेस स्पेस हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स में इसमें दो में डिवाइड किया गया है। एक हमारे पास है म्यू स्पेस, फेस स्पेस की बात करो, एक हमारे पास होती है गैमा स्पेस। म्यू स्पेस किसके लिए है, सिंगल पार्टिकल्स के लिए, और अगर हमारे पास n पार्टिकल जो हमने लास्ट बात की वो हमारे पास क्या आती है, गैमा स्पेस। म्यू स्पेस क्या है, सबसे पहले हम म्यू स्पेस देखें। जब हम डिस्कस कर लिया कि म्यू स्पेस हमारे पास रिप्रेजेंट है फेस स्पेस ऑफ अ सिंगल पार्टिकल को, ये डिस्क्राइब देता है स्टेट ऑफ वन पार्टिकल की। अगर हमने कैलकुलेट करनी हो तो वो हम म्यू स्पेस के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। और उसमें क्या होगा कि उसके एक पार्टिकल है तो उसकी टोटल 6n की हमने बात की, वो किस तरह आया कि उस पर 3 हमारे पास उसके पोजिशन के होंगे और 3 उसके पास मोमेंटम के हैं। तो 3 + 3 हमारे पास टोटल कितनी हो जाएंगी, 6 हमारे पास उसकी टोटल डायमेंशन आ जाएंगी म्यू स्पेस की, जिसको हम ये सिंबल ग्रीक लेटर से करते हैं रिप्रेजेंट। अब हमारे पास सेकंड है गैमा स्पेस। गैमा स्पेस क्या है कि जब हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं तो हम उसको डील करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल पार्टिकल्स की हमने निकालनी होती है। तो हर पार्टिकल की अपनी, म्यू में एक पार्टिकल की 6 थी और गैमा में क्या होगा, हर पार्टिकल की अपनी 6 डायमेंशन म्यू स्पेस होंगी। फॉर n पार्टिकल्स द टोटल डायमेंशन बिकम 3n उसकी पोजीशन की होंगी, हर पार्टिकल की x में जा रहा है, y में, z में, और 3n उसकी होगी मोमेंटम की, तो 6n होगी। फॉर गैमा स्पेस फॉर n पार्टिकल इज लार्ज कंबाइंड फेस स्पेस रिप्रेजेंट ऑल पॉसिबल स्टेट ऑफ ऑल द पार्टिकल्स टुगेदर, के मतलब जितने हमारे पास पार्टिकल्स हैं वो ऐड हैं तो हम उसको करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि अगर हमने इसका मैथमेटिकल देखना हो तो वो हमारे पास किस तरह देखें। जब आप न्यूमेरिकल्स देखेंगे ना तो फिर आप मैंने जो बातें की है ना वो आपको ज़्यादा क्लियर होंगी। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास अगर डायमेंशन ऑफ म्यू स्पेस हमने निकालनी हो एक सिंगल जो है ना मोनोटॉमिक पार्टिकल्स की, तो हम उसका क्या तरीका है, किस तरह निकालते हैं। अब पार्टिकल हम क्या करेंगे कि एक पार्टिकल है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पार्टिकल है और वो सिर्फ एक ही डायमेंशन में मूव कर रहा है। ठीक है, वो कोई भी हो सकती है। मैं फॉर एग्जांपल कह रही हूँ कि ये x डायरेक्शन में जो है ना वो मूव कर रहा है, तो इस पार्टिकल की हमने म्यू स्पेस गैमा स्पेस हमने वो सब कुछ निकालना है। तो वो क्या कह रहा है कि वन पार्टिकल रिस्ट्रिक्टेड टू मूव इन वन स्पेशल डायमेंशन x में या y में या z में। ठीक है, तीनों में से कोई एक भी डायरेक्शन। देन हमारे पास f क्या है, ये f = 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। मतलब सिर्फ वो एक ही डायरेक्शन में डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब उसके पास जो फ्रीडम है ना वो एक ही डायरेक्शन की है। या तो वो x में मूव कर सकता है या वो y में मूव कर सकता है और या वो क्या कर रहा है, z में मूव कर रहा है। तो हमारे पास f = 1 है तो हम उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स और मोमेंटम दोनों देखेंगे। तो क्या होगा, पोजीशन कोऑर्डिनेट x के ले रहे हैं तो उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या होगा, x। और अगर हम उसके मोमेंटम की बात करेंगे तो उसी डायरेक्शन में उसका मोमेंटम क्या होगा, px। अब हम उसके निकालते हैं म्यू स्पेस डायमेंशन। तो म्यू स्पेस के डायमेंशन को कैलकुलेट करने का हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, म्यू स्पेस डायमेंशन = होता है 2f। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है। आपने कोई भी जब आपने ये याद रखना है कि जब भी हम बात करें कि किसी भी पार्टिकल की, वो चाहे 1 डायमेंशन में मूव कर रहा है और 2 में मूव कर रहा है, 3 में मूव कर रहा है, सिंगल मोनोटॉमिक पार्टिकल और ट्राइएटॉमिक पार्टिकल हो, तो हमने जब उसकी म्यू स्पेस डायमेंशन की तो हमारे पास फार्मूला होता है 2f। 2 हमारे पास ये है और f क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी
हमने एफ निकाल ली कि वो निकालनी। अब इसकी सिर्फ थी क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 थी, क्योंकि वो सिर्फ एक सिंगल डायमेंशन में वो मूव कर रहा है, तो वो हमारे पास क्या होगी, तो एफ की जगह हम 1 होंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास वी नीड ओनली 2 कोऑर्डिनेट टू डिस्क्राइब द पार्टिकल स्टेट, 1 फॉर पोजीशन और 1 फॉर क्या हो जाएगा मोमेंटम। इस तरह अब हम, ये था सिंगल डायमेंशन केस। अब हम लेते हैं इसका 2D केस, मतलब अब पार्टिकल है या तो वो एक्स में, एक्स और वाई में मूव कर रहा है, ठीक है, 2 डायरेक्शन में, या वो पार्टिकल वाई और जी में मूव कर रहा है, ठीक है। हम ये डिफरेंट मतलब लेते हैं, 2 डायमेंशन ले लेते कोई भी। तो ये है हमारे पास, ठीक है, 2 केसेस हैं कि जब पार्टिकल मूव कर रहा है 2 डायमेंशन एक्स या वाई में या वाई और जी में, तो तब उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी कि मतलब 2 डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी 2, ठीक है। इसका मतलब ये है कि उसके जो स्पेशल कोऑर्डिनेट्स होंगे वो किस तरह हम कैलकुलेट करें, 2 है ना, तो 2 + 2 कितने हो जाएंगे 4। अब देखते हैं, 2 पोजीशन एक्स वाई ले लिया, फॉर एग्जांपल वो एक्स वाई डायरेक्शन में जो पार्टिकल है ना वो इधर है, तो वो इस तरह मूव कर रहा है, तो मोमेंटम क्या होगा उसी के लॉन्ग पी एक्स पी वाई हमारे पास मोमेंटम होगा। अब हमने म्यू स्पेस निकालनी है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, म्यू स्पेस डिमेंशन इज इक्वल टू 2f, ये हमारे पास क्या है फॉर्मूला है। तो आपको पता है 2 तो फॉर्मूले का है, तो f हमारे पास क्या डिग्री फ्रीडम वो हमारे पास कितनी है 2, तो वो हम इधर 2 लगाएंगे तो 2 कितना हो जाएगा 4। तो ये है कि जब हमारे पास एक पार्टिकल सिंगल पार्टिकल मूव कर रहा है अगर 2D में, तब हमारे पास जो उसके म्यू स्पेस कितनी होगी 4। कौन कौन सी, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास x है, दूसरी क्या है y, एक px है और ये है py, तो ये हमारे पास कितनी टोटल डायमेंशन उसकी होगी 4। अब हम बात कर लेते हैं, ये थी हमने म्यू स्पेस निकाली। अब हम बात कर लेते हैं गैमा स्पेस अगर हमने कैलकुलेट करनी हो तो हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे। गैमा स्पेस में क्या है हमारे पास कि हमने इसकी टोटल डायमेंशन निकाली है, उसका फॉर्मूला हमारे पास है डायमेंशन ऑफ गैमा स्पेस इज इक्वल टू n, और डायमेंशन ऑफ म्यू स्पेस के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। अब क्या है कि n हमारे पास क्या है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स के, हमारे पास कितने पार्टिकल, हम एक सिंगल मोनोटॉमिक पार्टिकल की बात कर रहे हैं, डायटॉमिक में 2 पार्टिकल होंगे और ट्रायटॉमिक में 3 पार्टिकल इस तरह होंगे। और डिमेंशन ऑफ म्यू स्पेस जो हमने ये 2f ये निकाला होगा आंसर, तो वो हमारे पास क्या है डिमेंशन ऑफ म्यू स्पेस। एग्जाम्पल हम देखते हैं कि हम किस तरह इसको कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है 3 डायमेंशन, मतलब वो x में भी है, वो y में भी है और वो z में भी है। पहले हम उसके क्या करेंगे कि म्यू स्पेस निकालेंगे, फिर हम उसका क्या करेंगे कि गैमा स्पेस निकालेंगे, क्योंकि गैमा स्पेस में हमें म्यू स्पेस के डायमेंशन चाहिए होती हैं। गैमा स्पेस म्यू स्पेस का फॉर्मूला क्या है 2f। अब 2 हमारे पास फॉर्मूले का, f क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 3D, मतलब 3 डायमेंशन में वो मूव कर रहा है, तो हम उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू स्पेस की डायमेंशन 6 होंगी अगर एक पार्टिकल जो है ना वो मूव कर रहा होगा 3D में। इसी तरह हम उसकी गैमा स्पेस में क्या करेंगे n पार्टिकल, तो n मल्टीप्लाई करा देंगे 6। अब n क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल, अगर वो एक पार्टिकल है गैमा स्पेस में तो वो इधर 1 आ जाएगा, अगर 2 है तो 2 आ जाएगा, अगर 3 पार्टिकल होंगे तो 3 आ जाएगा, उस हिसाब से हमारे पास क्या है ये मल्टीप्लिकेशन होगी। ये था हमने देखा कि सिंगल डायमेंशन ऑफ म्यू स्पेस फॉर अ सिंगल मोनोटॉमिक पार्टिकल्स की कि सिर्फ एक पार्टिकल था वो पहले 1 डायमेंशन में था, फिर 2 में, 3 में। अब हम इसके नेक्स्ट देखेंगे कि अगर म्यू स्पेस हमने निकालनी हो सिंगल डायटॉमिक पार्टिकल्स की तो हम किस तरह निकालेंगे। तो ये हमारे पास है कि अगर हमारे पास एक पार्टिकल है उसकी हमने डायमेंशन निकालनी है सिंगल, और क्या है कि हमारे पास वो डायटॉमिक पार्टिकल है, तो हम उसको किस तरह कैलकुलेट करेंगे। तो डायमेंशन ऑफ म्यू स्पेस फॉर अ सिंगल डायटॉमिक पार्टिकल कैन बी डिटरमाइंड बाय द यूजिंग द फार्मूला। सबसे पहले हम क्या 3 चीज़ें हमने निकालनी। जब भी आपको कोई न्यूमेरिकल होता है कि किसी चीज़ की डायमेंशन निकालें म्यू स्पेस के, तो हम 3 चीज़ें करते हैं। सबसे पहले हम डिग्री ऑफ फ्रीडम उसका देखते हैं, नंबर हम उसकी म्यू स्पेस, और थर्ड हम उसकी गैमा स्पेस निकालते हैं। अब हम देखते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला हमारे पास क्या रहता है, f इज इक्वल टू dn - k, ठीक है। ये देखें कि ये हमने सिंगल जो हमारे पास मोनोटॉमिक में उसमें नहीं यूज़ किया, क्योंकि हमें तब पता था कि सिंगल पार्टिकल है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 1 डायमेंशन में तो 1 होगी, 2 डायमेंशन में तो 2 है, 3 अगर तीनों कोऑर्डिनेट्स में वो मूव कर रहा है तो उसकी f कितना होगा 3। लेकिन डायटॉमिक में आके वो मसला रखा है, अब 2 पार्टिकल हैं उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे। तो ये फार्मूला d हमारे पास क्या है स्पेशल डायमेंशन इन विच पार्टिकल मूव कर रहा है, n क्या है नंबर ऑफ एटम्स
इन द मॉलिक्यूल्स हैं और के क्या है कॉन्स्टेंट्स, मतलब बॉन्ड्स। कि अगर दो पार्टिकल्स की बात करें ना हम, तो उनके दरमियान जो है ना वो बॉन्ड किस तरह होगा, हम एग्जांपल है तो ये है कि वो किस तरह आपस में कितने बॉन्ड के ज़रिए जो है वो बॉन्ड है, तो वो हम क्या होता है हमारे पास के होता है। अब डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का हमने अगर निकालना हो तो वो क्या है, एन क्या होंगे 2, क्यों, 2 एटम्स होते हैं, ठीक है। एन कितने हो गए, एक 1 एटम है और ये हमारे पास क्या है दूसरा एटम है। और डी हमारे पास क्या है, मूव इन 3D, कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी डी क्या है तीनों डायरेक्शन में वो मूव कर रहे हैं, वो एक्स में भी हैं, वो वाई में भी हैं और वो जी डायरेक्शन में भी मतलब इस तरह हमारे पास वो मूव कर रहे हैं। के क्या है कि उनके दरमियान कॉन्स्टेंट्स कितनी है। अब देखेंगे ये सिर्फ एक बॉन्ड के जरिए आपस में कनेक्ट है, तो इनकी जो के की वैल्यू क्या होगी 1। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, देन हम क्या करेंगे डायमेंशन ऑफ म्यू स्पेस। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला जो हमारे पास मैंने क्या F इज इक्वल टू डी एन माइनस के है। डी हमारे पास क्या है 3, क्योंकि 3 पार्टिकल है। एन क्या है, सॉरी 3 इन डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल 2 हैं। डायटोमिक की बात करिए और के कॉन्स्टेंट है वो हमारे 3 मल्टीप्लाई 2 6 आ जाएगा, -1 तो 5। मतलब कि अगर हमारे पास एक पार्टिकल है वो डायटोमिक है मालिक्यूल है, वो कितने उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी 5, मतलब वो 5 डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। अब हमने इसकी निकालनी है डायमेंशन ऑफ म्यू स्पेस, तो वो क्या करेंगे, हमारे पास सिंपल फार्मूला 2f, ये f की वैल्यू आई तो हम इधर आंसर, तो ये हो गया 10, मतलब उसकी 10 म्यू स्पेस की डायमेंशंस हैं। तो इसलिए एक 1 एटॉमिक पार्टिकल है वो उसकी डायमेंशन कितनी होगी 10। अब हम देखते हैं कि ये हमने जनरल निकाली। अब देखते हैं कि हम अगर 1 डायमेंशन में हो तो क्या होगा, अगर 2D है तो 2 डायमेंशन में मूव कर रहा है डायटोमिक मॉलिक्यूल और 3 डायमेंशन में मूव कर रहा है डायटोमिक मॉलिक्यूल, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये हमारे पास है कि डायमेंशन ऑफ म्यू स्पेस फॉर अ सिंगल डायटोमिक मॉलिक्यूल इन 1D। अब 1 डायमेंशन की बात कर लेते हैं। 1 डायमेंशन में क्या होगा, उसकी डी की वैल्यू होगी 1, बाकी दोनों चीज़ें हैं, एन भी उसमें 2 है क्योंकि डायटोमिक मॉलिक्यूल और के भी क्या है 1 है, क्योंकि जो दो आइटम है ना वो सिर्फ एक बॉन्ड के ज़रिए आपस में क्या है कनेक्ट है। हम सबसे पहले इसका निकालते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, डी एन माइनस के। डी क्या है 1, एन क्या है 2 पार्टिकल और के कॉन्स्टेंट सिर्फ एक बॉन्ड के जरिए आपस में कनेक्ट है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका 1। 2 में से 1 माइनस करें तो 1 आ जाएगा। अब हमने इसकी निकाली है डायमेंशन ऑफ म्यू स्पेस, तो वो किस तरह हम निकालेंगे, हमें पता है कि हमारे पास फार्मूला क्या आता है डायमेंशन म्यू स्पेस का 2f। f की हमने वैल्यू निकाल ली है, वो हम इधर पुट कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा 2, ये हमारे पास आ जाएगी। अब हमने इसी में से इसी गैमा स्पेस डायमेंशन निकालनी है, तो वो क्या होगा, अगर मतलब पार्टिकल 2 से 1 से ज़्यादा है ना तो हम तब उसके क्या निकालेंगे, गैमा स्पेस में निकलेंगे। अगर तो सिंगल पार्टिकल था तो हम उसकी क्या निकाल लेते, सिर्फ म्यू स्पेस निकाले, लेकिन अब 1 से ज़्यादा है आइटम है तो हम इसकी गैमा स्पेस में निकालेंगे। तो n मल्टीप्लाई 2 कितने पार्टिकल की, डायटोमिक पार्टिकल है 2 है तो वो 7 मल्टीप्लाई का, तो आंसर क्या आ रहा है 4। तो ये है हमारे पास एक इजी सा और ये फार्मूला कि हम किस तरह माइक्रो स्टेट्स निकालने के लिए जो है ना वो हम यूज़ करते हैं। अब ये था 1D। अब 2D में सिंपल क्या हो जाएगा, 1D में D की वैल्यू क्या थी 1 थी और 2D में D की वैल्यू क्या रहेगी 2। बाकी हमारे पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल भी सेम रहेंगे और कॉन्स्टेंट्स के भी 1 ही है। हमने क्या किया कि जब भी हमने निकालने तो 3 चीज़ें थी, एक हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है, सेकंड हमारे पास डायमेंशन ऑफ म्यू स्पेस है, थर्ड हमारे पास क्या है डायमेंशन ऑफ गैमा स्पेस। तो ये पेपर में न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं कि आपने डायमेंशन ऑफ म्यू स्पेस कैलकुलेट करें सिंगल डायटोमिक मॉलिक्यूल की, ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल की या मोनोटोमिक मॉलिक्यूल की। तो अभी तक हम देख रहे हैं कि डायटोमिक मॉलिक्यूल की। तो ये फार्मूला है F इक्वल टू n माइनस के, हमने एक वैल्यू रखी 2 मल्टीप्लाई 2 और 4 माइनस 1, तो हमारे पास क्या आ गया 3। अब हमने गैमा स्पेस निकाली तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या है, म्यू स्पेस निकालेंगे तो वो क्या 2f है, f की वैल्यू हमने 3 कैलकुलेट, तो ये 6 हमारे पास क्या आ जाएगा डायमेंशन ऑफ म्यू स्पेस। अब हमने निकाले गैमा स्पेस, तो उसका फार्मूला हमारे पास सिंपल है कि हमने निकाले डायमेंशन ऑफ म्यू स्पेस के n मल्टीप्लाई 2f। तो n क्या है 2, क्योंकि हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल है, जो एटम है उसमें कितने हैं 2 हैं और ये आपस में कनेक्ट है, तो वो 2 मल्टीप्लाई 6, तो आंसर क्या आ जाएगा 12। ये थी हमारे पास 2D। इसी तरह हम इसकी 3 डायमेंशन में देख लें कि हमारे पास अगर सिंगल मॉलिक्यूल है, सॉरी डायटोमिक मॉलिक्यूल है 6D में, तो हमने इसका
किस तरह कैलकुलेट करना है। ये तो 3D में क्या होगा, डी की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास 3 आ रहेगी, एन नंबर ऑफ एटम कितने हैं 2 हैं, के इज इक्वल टू 1 है। सबसे पहले हम निकालेंगे पहले नंबर पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो वो हमारे पास क्या है एफ इज इक्वल टू डी एन माइनस के। तो ये हमने उसमें वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास क्या रहेगा एफ, कि अगर हमारे पास एक सिंगल डायटोमिक मॉलिक्यूल 3 डायमेंशन में मूव कर रहा है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी 5। तो सेकंड नंबर पे हम क्या करते हैं कि हमने उसकी डिमेंशन ऑफ म्यू स्पेस कैलकुलेट करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास क्या होगा 2f फार्मूला होता है और f की वैल्यू हमने 5 निकाली, तो वो इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 10। कि अगर हमारे पास एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है और उसमें आपस में वो बॉन्ड एक बॉन्ड के ज़रिए कनेक्ट है, तो वो उसकी म्यू स्पेस की कितनी डायमेंशन होगी 10 डायमेंशन होगी उसकी म्यू स्पेस में। ठीक है, अब हमने गैमा स्पेस में निकालने, तो हम क्या करें n मल्टीप्लाई 2f, तो n कितने हैं 2 को मल्टीप्लाई 10, तो वो हमारे पास क्या आंसर क्या आ रहेगा 20। कि अगर हमारे पास एक डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है जो कि आपस में एक बॉन्ड के जरिए कनेक्ट है और उसकी गैमा स्पेस में कितनी डायमेंशन होगी 20 डायमेंशन होंगी उसकी गैमा स्पेस में। इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं कि जितना ज़्यादा सिस्टम कम्प्लेक्स होता है, मतलब एटम ज़्यादा होंगे तो कॉन्स्टेंट्स कम या ज़्यादा, उतनी ही उसकी गैमा स्पेस की डायमेंशनलिटी बढ़ जाती है। जैसे डायटोमिक मॉलिक्यूल के केस में 3D मूवमेंट है तो एक बॉन्ड कांस्टेंट है उसकी, इसलिए जो टोटल 5 इंडिपेंडेंट जो हमारे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट इसकी आए, जनरल कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए पार्टिकल का स्टेट डिस्क्राइब करने के लिए, जिससे हम गैमा स्पेस 10 डायमेंशनल उसकी हमारे पास क्या बन जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि हम किस तरह जो है वो एक फेस स्पेस में हमने देखा कि हमारे पास उसके कितनी टाइप्स होती हैं, गैमा स्पेस और म्यू स्पेस, उसको हमने कंक्लूड किया।